सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि हम अपने हृदय को जांचें कि जो हम चाल चलन चल रहे हैं और जिस दिशा में हम परमेश्वर की ओर हमें बढ़ना चाहिए चल रहे हैं कि नहीं। बाइबल के कुछ उदाहरण को भी हम देखेंगे जिससे सीख पाएंगे कि जैसी गलतियां हम अपने पुराने पूर्वजों में पाते हैं क्या वैसी गलतियां हम भी कर पा रहे हैं। इन बातों को हम देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय वचन 1 और 2 इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। हमारे खुद के जीवन में भी प्रभु ने बहुत सारी गवाहियों को दिया हुआ है और हम जब पुराने नियम से नए नियम से लेकर के उत्पत्ति की पुस्तक से पुराने नियम से नए नियम तक पढ़ते आते हैं तो ऐसे तमाम उदाहरण को हम देख पाते हैं। इजराइलियों को कैसे प्रभु ने मिस्र की गुलामी से निकाला, दाऊद के जीवन में कैसे काम किया और शाऊल के जीवन में क्या क्या कुछ हुआ, सुलेमान के जीवन में क्या हुआ, अब्राहम बहुत बड़ा उदाहरण है और मूसा भी बहुत बड़ा उदाहरण है और तमाम ऐसे बहुत सारे नामों को हम पढ़ सकते हैं। ऐसे गवाहों को हम ले सकते हैं जो हमारे ऊपर प्रभु ने आशीष के रूप में रखा है ताकि हम भटकने ना पाए। वो बादल हमें घेरे रहते हैं कि हमारा जीवन नाश ना होना पाए। और जब हम परमेश्वर में आते हैं तो प्रभु हमारे और आपके जीवन में भी बहुत सारे काम करते आए हैं जो हमारे ऊपर एक क्या बना हुआ है, एक बादल। बारिश में जब आप बादल के नीचे आते हैं तो आपको रोशनी भी मिलता है, बारिश भी मिलता है। और जब आप देखेंगे पुराने नियम में पढ़ेंगे जब प्रभु इजराइलियों को छुड़ा के ले आ रहा था तो वही बादल उनके लिए आग का खंभा और दिन की रोशनी छाया बना हुआ था। तो वैसे ही प्रभु हमें और आपको भी ये बातें सिखाना चाहता है कि ऐसा बड़ा बादल आज भी वो जो इजराइलियों को छाया दे रहा था वो आज तक मेरे और आपके साथ है, हमारे ऊपर वो हमें छाए हुए हैं। लेकिन क्या हम इन बातों को महसूस कर पाते हैं? क्या इन बातों का हम भेद समझ पाते हैं? हमें लगता है कि नहीं, वो गवाहों का बड़ा बादल, वो बादल सिर्फ इजराइलियों के साथ साथ चलता था। नहीं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो आज भी क्योंकि इब्रानियों 12 उसका 1 अध्याय लिखा हुआ है, गवाहों का बड़ा बादल हमें आज भी छाए हुए है। लेकिन हम उन बातों को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वचन आगे कहता है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को। रोकने वाली वस्तुएं क्या, कई बार क्या होता है, हम इस संसार में जब रहते हैं तो हमें लोगों का रहन सहन, लोगों का भाव और किसी दूसरे का जीवन बहुत पसंद आने लगता है और हम जो हमारे पास नहीं रहता उस कारण हम बहुत झुंझलाने लगते हैं, बहुत परेशानियों में, बहुत विपत्तियों में आ जाते हैं। हर पल सोचते रहते हैं हमारे पास क्यों नहीं, हमारे पास क्यों नहीं। जो परमेश्वर का कुछ लोग भय भी नहीं मानते। अब संसार में अगर हम देखेंगे तो सब कुछ है पर क्या नहीं है, वहाँ परमेश्वर नहीं है। लेकिन हमारे और आपके पास प्रभु ने वो चीज़ें भी दी हैं और खुदा भी है। भले उनके जैसा नहीं है लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें क्या दी है, एक अपनी शांति दी है। गवाहों का बड़ा बादल जो हमारे छाए रहता है वो दिया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़ें क्योंकि गवाहों का बड़ा बादल हमें छाया हुआ है और उलझाने वाली हर एक वस्तुओं को हम अपने आप से क्या करें, दूर करें। दूसरा वचन इस प्रकार कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु लज्जा की कुछ बात यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है वचन में जो लिखा हुआ है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना की। अब जो अपने आप को ये बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर वो जिसने ये धरती, ये आकाश और जो कुछ पृथ्वी में है वो सब कुछ उसका है, उस परमेश्वर का बेटा एक बढ़ई के घर में जन्म लेता है और वो सारे दुखों को सहता। वो कहता मैं तुम्हें उद्धार दिलाऊंगा, मैं तुम्हें हर एक चीज से, मृत्यु से बचाऊंगा। लेकिन वो खुद अपने आप को मृत्यु से नहीं बचा पाए क्योंकि उनको क्रूस की मृत्यु को उनको सहना था।
अब हम संसारिक दृष्टि में कई बार क्या होता है कि जब संसार के लोग हम पे बातें करते हैं तो वो इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर यदि जिंदा परमेश्वर था तो अपने आप को क्यों नहीं क्रूस की मृत्यु से बचा सका, वो हमें मृत्यु से क्या देगा। लेकिन वचन जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लज्जा की कुछ बात, उस समय वो यीशु मसीह को भी इसी बातों से परेशान करते होंगे, तंग करते होंगे, या हम कहें कि नहीं ये पूरी दुनिया मेरे बाप की है, मेरे संसारिक बाप की है, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसे घर में रह रही हूँ जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है, तो लोग मुझ पे हंसेंगे, नहीं ये कहती है इसके बाप का है सब कुछ, ये कहती है ये प्रधानमंत्री की बेटी है, तो वो ये हमारे लिए लज्जा की बात होगी। कई बार हम संसार में देखेंगे कुछ लोग इस चक्कर में अपने व्यक्तित्व को छुपाते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं है, हम एक नॉर्मल इंसान हैं, या हमारे पास बहुत कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के अधिकारी वो हैं वो उनके अभी अधिकार में नहीं है, इस वजह से। और ऐसा ही उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ भी मैं सोचती हूँ हो रहा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर था, वो कहता है मैं स्वर्ग से आया हूँ, परमेश्वर का वो अपने आप को बेटा बता रहे थे, तो क्या लोग उन पे टिप्पणी नहीं कर रहे होंगे, उनको नहीं सता रहे होंगे इस बात से लेकर के कि अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है। यहाँ तक कि जब वो क्रूस पे चढ़ाए गए तो जो उनके बगल में एक चोर था, उनने ये बात भी कही, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा इस मृत्यु से। लेकिन उस समय अगर प्रभु भी लज्जा करते, लेकिन उन्होंने उन बातों को ध्यान नहीं दिया जो उन्हें उलझाने के लिए थी, जो उन्हें उनके मकसद से, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आए थे, वो उन्होंने उन बातों को ध्यान नहीं दिया। वो बातें उन्हें भी उलझा रही थी, उन्हें भी परेशान कर रही होंगी, क्योंकि वो मनुष्य था, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, जैसे आप इस समय सोच रहे हैं, रह रहे हैं, इसी संसार में प्रभु भी रह रहा था। वचन बताती है वो मनुष्य के रूप में आया। तो जो आप सोचते हैं, जो मैं सोचती हूँ, वो भी सोच रहे होंगे, जो आप फेस करते हैं, जो परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं, वही परिस्थितियाँ उस समय प्रभु यीशु के सामने भी आई होंगी। उसे भी, वो भी यंग एज में थे, उन्हें भी बहुत सारे लोगों के तरफ अट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें, लेकिन ये बातें हमें समझने के लिए हैं। इसलिए बाइबल में आप इन बातों को ना ढूंढें, ये हमें समझाने के लिए कि जैसी दिक्कतें, जो उलझाने वाली बातें मुझे और आपके जीवन में आती हैं, वही बातें प्रभु यीशु के जीवन में भी आई होंगी। लेकिन इस जगह पर हम प्रभु के इस वचन से ये सीख सकते हैं कि कैसे, जैसे उसने उन उलझानी हुई बातों को अपने निकट नहीं आने दिया, पर वो दौड़ता रहा जो उसे पता थी। हमें भी पता होना चाहिए कि हमारी दौड़ क्या है, हम कैसे चल रहे हैं, कौन से जगह पर हमें चलना है। उलझाने वाली बातें संसार में क्या, किसी का रहन सहन, किसी का जीवन शैली, आज सबसे ज़्यादा बातें हमें यही उलझाती हैं। किसी का अच्छा कपड़ा पहनना, किसी का अच्छा बातें करना, किसी का अच्छा स्टेटस होना, किसी का बहुत लोगों के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट होना, किसी के पास ज़्यादा पैसा होना, और किसी का शादी किसी बहुत अच्छे इंसान से हो जाना, दिखने में बहुत सुंदर है, जोड़ा अच्छा है। आज हमारी उलझाने वाली बातें ये हैं, हमें ये बातें उलझा रही हैं। तो हम भी इन बातों की ओर नहीं, जो प्रभु मुझे और आपको देगा वो सबसे उत्तम और बेहतर देगा, इस चीज़ का हमें विश्वास होना चाहिए। यहाँ तक कि वचन में हम इस बात को सीख पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए उन्होंने मृत्यु तक को अपने लिए उत्तम वस्तु समझी, और हम संसार के कुछ बातों को नहीं नकार पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत सोचने का और अपने आप को जांचने का विषय है, जिस परमेश्वर को हम अपना प्रभु, अपना पिता, अपना दोस्त, आप जिस भी रिलेशन से उसे पुकारते हैं, उसने हमारे लिए क्या किया, मृत्यु सह ली, और हम संसार की छोटी बातों को नहीं नकार पाते हैं। एक इंसान को नहीं नकार पाते हैं जो हमें अच्छा लगता है और परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। उस रिश्ते को नकार नहीं पाते हैं, उस कपड़ों को नकार नहीं पाते हैं जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता पर हमें अच्छा लगता है। इसलिए हम भी उलझाने वाली बातें हमारे जीवन में भी आती है, पर हम प्रभु यीशु के जीवन से सीख सकते हैं इन बातों को कि कैसे उन उलझनों से हम दूर हटें और वो दौड़ दौड़ें जिस दौड़ में दौड़ने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। भेंट को ग्रहण करने की बात हो रही थी। पहला राजा 19 उसका 1 से 4 में एलिय्याह के विषय में जिक्र है। एलिय्याह के विषय में सब लोग जानते होंगे। एलिय्याह वो थे जो बहुत बड़े नबी थे। जब 450 बाल के देवता पूजने वाले जो लोग थे, उन लोगों से उनकी जब बात हो रही थी, एक घटना वहाँ पर है, आप पढ़ लीजिएगा, पहला राजा 19 अध्याय में।
और वो 450 बाल के जो देवता थे वो सुबह से शाम तक अपने देवता को पुकारते रहे, पर उनके देवताओं ने नहीं सुना। लेकिन एलिय्याह ने क्या किया, जो वेदी थी उसके चारों ओर पूरा पानी से भरवा दिया और एक बार प्रभु को पुकारा और स्वर्ग से आग उतरी और उसकी भेंट को स्वीकार कर ली गई। उसी दिन उन जो 450 बाल के देवता थे उन नबियों को मरवा दिया गया था, क्योंकि बात ही वहां पर ऐसी हुई थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, यही एलिय्याह नबी जब इज़ाबेल ने उनसे भी कुछ बात हुई, उन्होंने कहा तो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, ऐसा उनके बीच में बात हुआ। तो वो एलिय्याह राजा जो 450 नबी वो बाल के पुजारियों से नहीं डरे, वो एक स्त्री से डर गए और अपने प्राण को लेकर वहां से भाग गए। उन्होंने 450 लोगों के बीच में कितनी दृढ़ता की बातें कही कि उनका जान भी जा सकता था, पर फिर भी उनका फोकस, उनका भरोसा कहाँ था, परमेश्वर के ऊपर था। इसलिए वो वहां पर खड़े रह पाए, प्रभु ने उनको विजय दिलाई। जब उन्होंने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, जबकि तो वहां पर 3.5 साल के बाद बारिश हुआ। लेकिन ये एक स्त्री के धमकी से डर गए और अपने प्राण को लेकर के भाग गए। मैं ये उदाहरण यहाँ पर इसलिए बता चाह रही हूँ कि हम भी कई बार बहुत सारे कार्य को करते हैं प्रभु के नाम से। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम को करते हैं, पर कोई एक छोटी बात जब हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, प्रार्थना का जीवन हमारा कम हो जाता है, तो एक छोटी सी बात हमें घबरा देती है और हम भी क्या करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से और अपने प्राणों को लेकर के भागने लगते हैं इधर उधर, है ना। हमें ऐसा नहीं करना है। और राजा दाऊद के विषय में भी हम जानते हैं, राजा दाऊद भी प्रभु के हृदय के थे, उनके विषय में भी आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने उनको कहाँ से उठाया और कहाँ पे ले आके बैठाया, किसके एक वहाँ पे जब गोलियत ने, तो वो गोलियत के आगे भी लड़ गए और उन्होंने परमेश्वर के अभिषेक दास साउल पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो उसके जान के पीछे। ये अच्छी बातों को हम दाऊद के जीवन से सीख पाते हैं, पर हम क्या देख पाते हैं वहाँ पर कि दाऊद एक विषय में वो भी चूक गए। वहाँ पे हमें और आपको देखना है, क्या हम भी इन बातों में तो नहीं चूक रहे हैं। प्रभु के भवन में आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं, पर क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप है जो प्रभु नहीं चाहता। हमारा एक क्षण का, हमारा एक पल का भी चूकना कई बार क्या होता है, हमारे जीवन को खराब कर देता है। अच्छी बात है कि हम प्रभु की उपस्थिति में वापस फिर से लौट कर आए। इजरायली लोग जब मिस्र में गुलामी थे, वही लोगों को जब प्रभु ने गुलामी से छुड़ा लिया और उनको लाल समुद्र को 2 भाग को करके और जंगल में मन्ना खिलाते हुए प्रभु आनंद के साथ किसी गुलामी बंधन में ना रहने से छुटकारा दिलाकर जब लेके जा रहा है, तो वो लोग फिर भी चिल्ला रहे। पर अब उनका एटीट्यूड कैसा है, तूने छुड़ाया, अब तू ही हमें अच्छे से ले चल। मतलब उनका वो तब भी चिल्ला रहे थे, पर तब उनका बहुत दीन होकर, नम्र होकर, तो प्रभु ने उनकी आवाज़ को सुना। वो गुलामी के बंधनों में जकड़े हुए थे, लेकिन अब जब आज़ाद हो गए तो अब भी वो चिल्ला रहे हैं, पर उनका चिल्लाना किस पर हो रहा है, उस पर जिसने उन्हें छुड़ाया। हम भी कई बार क्या होता है कि जब हमें खराब परिस्थितियों में होते हैं, पैसे नहीं हैं, आर्थिक स्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, शरीर में कष्ट हैं, इन सब चीज़ों से जब हम गुजरते हैं तो हे प्रभु दुहाई लगाते हैं और प्रभु हमें इन चीज़ों से छुड़ा के ले आता है। लेकिन ये शरीर मिट्टी है, लेकिन इसमें जब कुछ दिक्कत होती है, संसार में जीवन जीते हैं, कुछ परेशानियाँ आती हैं, तब हम उस परमेश्वर को कैसे चिल्लाते हैं, कैसे हमारा एटीट्यूड क्या होता है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग कई बार मन में इन बातों को सोचते हैं कि ऐसा कहाँ से आ गया, हम तो इतनी दुआ करते हैं, हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ये दुख आया, ये तकलीफें आई। हमारा एटीट्यूड, कई बार हमारा मनोभाव चेंज हो जाता है, हमारे चिल्लाने का तरीका चेंज हो जाता है, परमेश्वर से हमारा बात करने का तरीका, फ्रस्ट्रेशन में, झुंझलाहट में हम प्रभु से गलत तरीके से बात करते हैं, हमारा चिल्लाने का तरीका गलत हो जाता है। चिल्लाएं, लेकिन अपने प्रभु के सामने दुहाई देकर हमें प्रभु से बात करनी है, ना कि उसको उल्लाहना देकर, ना कि प्रभु को दोष लगाकर, जैसे इजरायली लोग कर पा रहे थे। हम इन बातों से हमें सीखने की आवश्यकता है कि हमारा चिल्लाना कैसा हो रहा है, हमारा प्रभु की ओर दुहाई देना कहीं इजरायलियों की तरह तो नहीं हो रहा है, जो गुलामी में भी चिल्ला रहे थे और उसे छुड़ाने के, और उनके इसी गलत चिल्लाने के कारण वो उसी जंगल में नाश हो गए।
ऐसा ना हो कि हम और आप इस संसार में जन्म लिए कि और प्रभु ने हमें छुड़ाया, बचाया, हम लोग बहुत बाद में प्रभु को जान पाएँ, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि इससे पहले हमारा जीवन संसारिक था। लेकिन जब हम प्रभु को जान जाते हैं, उसको समझ जाते हैं, तब हमारा चिल्लाना कैसा है, तब हमारा प्रभु के सामने विनती करना, उसकी ओर निहारना कैसा है। क्या इजराइलियों के समान ही हम भी तो नहीं कुड़कुड़ा रहे? क्योंकि हम कई बार क्या होता है, गवाहियों को, अभी भी मैं पुराने गवाहियों को बता रही हूँ, लेकिन क्या हम कितनों के लिए गवाह बन पाए हैं आज तक? अपने आप को हमें जांचने, हम दूसरों का उदाहरण देखते हैं। चर्च में भी जो लोग गवाही देते हैं तो हम उनको देखते हैं कितनी अच्छी गवाही दे रहे हैं, कितना अच्छा बात कह रहे हैं, पर आप किसके लिए उदाहरण बन रहे हैं? मैं किसके लिए उदाहरण बन रही हूँ? आपको भी तो कोई देख रहा है। आप जिस घर में हैं, अगर वहाँ पे आप विश्वासी हैं, आप वहाँ पर, प्रभु ने आपको वहाँ पर कुछ लोगों को आपकी गवाही दिखाने के लिए दिया है। हम हमेशा सीखते रहते हैं, अच्छी बात, पर आपसे कौन सीख रहा है? हमसे कौन सीख रहा है? जब हम दुख में हैं, परेशानी में हैं, शारीरिक कष्ट है, हमारा एटीट्यूड, हमारा स्वभाव क्या है कि हमारे भी घर के लोग हमें देख के, नहीं, मेरा बच्चा या मेरी माँ या मेरा भाई, मेरा बहन कितना स्थिर है। मेरी मौसी को जब उसको बीमारी था, हम उसके विश्वास के द्वारा स्थिर हो पाए, क्योंकि वो कह रही थी, उसको कैंसर था, वो कह रही थी जब तक अगर मैं मर भी जाऊं तब भी आप लोग परमेश्वर को मत छोड़ना। उसके ये वर्ड्स थे, उसके दृढ़ विश्वास के द्वारा हम लोग परमेश्वर में स्थिर हो पाए। तो हमारे वर्ड्स, हमारा स्वभाव, हमारा रहना परमेश्वर में क्या दूसरों के लिए गवाही का कारण बन रहा है या दूसरों को हम गिराने का कारण बन रहे हैं? क्या चीज़ हमारा स्वभाव है, वो चीज़ों को हमें सीखने की ज़रूरत है। हम एक बार निकालेंगे भजन संहिता 34 उसका 8। यहाँ पर वचन लिखा हुआ है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर भला है, जिसने हमारे लिए इतनी चीज़ों को किया है और सब चीज़ों को व्यवस्थित किया है, अच्छे से किया है, वरन हमारे और आपके विषय में ही सोचा है। क्या वो परमेश्वर हमारे लिए बुराई कर पाएगा? हमारे लिए बुरा सोचेगा? लेकिन वो चाहता है कि हम स्थिर हों, हम धीरज में रहें। वो चीज़ हमें करने की आवश्यकता है। यहाँ पे वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 34 उसका 8, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हमारे लिए धन्य बात है कि हम परमेश्वर की शरण में आते हैं और उसके बातों को सुनते हैं। जो भी विपत्ति, अय्यूब के विषय में हम देख सकते हैं, अय्यूब के शरीर में कितने फोड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी वो क्या कहता रहा, परमेश्वर ने, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। हमें इन बातों से सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, जिसने, जो कि परमेश्वर का बेटा था, पर फिर भी उसने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए इस जगत का मृत्यु तक अपने ऊपर ले लिया और अपने जो चीज़ें उसे उलझाती थी उन चीज़ों को उन्होंने हटाया, अपने पास नहीं आने दिया, उन चीज़ों से उन्होंने फाइट करी। हम प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं कि हमें इन परिस्थितियों में कैसे लड़ना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। हमें हमारे हृदय को इसलिए जांचने के लिए कह रही, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ कई बार, और हमें भी गलतियाँ पाई जाती हैं। हम कई बार, हमारा स्वभाव भी इजराइलियों के जैसा ही हो जाता है। दुख मुसीबत में हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं। कई बार तो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में भी नहीं बैठते। आज मेरा मन थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं बैठूंगी। प्रभु का वचन कहता है, टूटे हुए मन को यहोवा तुच्छ नहीं जानता। अगर आपका मन टूटा है, आपका हृदय अच्छा नहीं है, फिर भी अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेकिए, आप प्रभु को अपने सबसे निकट पाएंगे। ऐसा परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। इसलिए हम अपने आप को जांचते रहे, क्योंकि यशायाह 43 उसका एक वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है, वो उसने नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। यशायाह में हम परमेश्वर के ही हैं, लेकिन हम उसके साथ में अपनी गलतियों के द्वारा हम प्रभु को अपने जीवन से निकालते हैं। वो हमारे जीवन से नहीं जाता, पर अपनी गलतियों के द्वारा, अपनी अभिलाषाओं के द्वारा हम प्रभु को अपने जीवन से निकाल देते हैं। यूहन्ना 14 उसका 18 वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तब हम विपत्तियों में क्यों घबरा जाते हैं, तब हम परेशानियों में क्यों घबरा जाते हैं? हम बाइबल में तमाम उदाहरण दिए गए हैं। आप देखें आपका स्वभाव किसके जैसा है, क्योंकि वचन बताती हैं कि बाप दादाओं से हमारा स्वभाव चला आ रहा है, हम वही चीज़ों को सोचते चले आ रहे हैं। शक हमारे अंदर, गड़बड़ियाँ हमारे अंदर, विपत्ति आ जाती है, धीरज नहीं रहना हमारे अंदर, ये सब चीज़ें हमारे अंदर, ये हमारे पूर्वजों में भी थी। पर उन्होंने कैसे पश्चाताप किया, उन्होंने कैसे उन बातों से वो निकले। केवल हम ये नहीं कि अरे दाऊद से भी तो ये गलती हुई थी, लेकिन प्रभु ने माफ़ किया, पर दाऊद ने दोबारा वो पाप भी नहीं किया।
है ना। हमें ये चीज़ भी सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं कि उससे भी हुआ, इससे भी हुआ, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु ने माफ़ किया, बस इनफ। लेकिन दोबारा क्या, उन्होंने वो पाप नहीं किया। तो हमें और आपको भी, हम स्थिर प्रभु में तभी हो पाएंगे जब हम अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा उसमें नहीं गिरेंगे। और जब तक गिरते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, ये चलता रहेगा तब तक जब तक स्थिर हम नहीं हो जाते। और स्थिर तब तक नहीं होंगे जब तक अपने पापों को छोड़ेंगे नहीं, अब उनसे निकलेंगे नहीं। अपने हृदय, कई बार हमारा दिल भी हमें बहुत धोखा देता है। हमारे मन में चलती वही बातें रहती हैं, पर हम सोचते नहीं, हम ऐसा नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है अपने हृदयों को, अपने मनों को हम जांचें कि हम क्या कर रहे हैं। चर्च में आते हैं, कई बार हम भी सोचते हैं कि नहीं, हम आराधना करने जा रहे, प्रार्थना करने जा रहे, पर हमारे मन में क्या बातें चलता रहता है। कई बार कुछ संसार की बातें, कई बार प्रार्थना आराधना में मन नहीं लगता है हमारा। लेकिन अगर यही बात किसी और से वहाँ बैठे पूछे, नहीं, चर्च में आके तो चर्च की बातें करनी चाहिए, पर एक्चुअली में हमारे दिमाग में भी वही बातें चल रही हैं। तो हम अपने आप को जांचें, जब भी प्रार्थना आराधना में आए, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी संगति आपके साथ होने पाए प्रभु, क्योंकि 2-4 लोगों के बीच में प्रभु उपस्थित रहते हैं। प्रभु मैं आज आपको देखने पाऊँ, किस भाव से चर्च आ रहे हैं हम, प्रभु आज आपकी उपस्थिति को देखने पाए। अपने अपने हृदयों को, किसी को नहीं, अपने आप को जांचें, हमारा स्वभाव कैसा है, हम कैसे। इजराइलियों को जो प्रभु छुड़ा रहे थे, तब उन्हें रास्ता बदल करके लेके आए, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई झगड़े और ऐसे अनाकवंशी लोगों को देखकर डर जाएं। इसलिए प्रभु ने क्या किया, उनके विषय में सोचा। और जब फिरौन की सेना लड़ रही थी तो प्रभु की सेना आगे पीछे थी, ताकि इजराइलियों को कोई दिक्कत ना हो, वो निकल जाए। प्रभु उनकी ओर से युद्ध लड़ा, उन्होंने फिरौन में ने एक भी इजराइलियों को वो मार नहीं पाए। जब वो रास्ते से जा रहे थे तो उनकी सुरक्षा कौन कर रहा था, परमेश्वर। उनकी लड़ाई कौन कर रहा था, परमेश्वर। और जब लोगों को डराने के लिए आ रहे थे तो उनको घुड़का भी किसने, परमेश्वर। तो जो परमेश्वर उनको ये चीजें दे रहा है, वो आज भी मुझे और आपको देता है। पर हमारा देखना किधर है, हृदय के अंदर क्या भरा हुआ है, हम क्या सोच रहे हैं। इन सब चीजों को, अपने आप को खाली करें और परमेश्वर को अपने अंदर आने दें। इन बातों से हम सीखें, केवल इन बातों को पढ़े नहीं, इन बातों के दूसरों को सिखाएं नहीं, पर खुद भी सीखें कि हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा स्वभाव, हमारा मन भाव क्या है जब हम इन परिस्थितियों में पढ़ते हैं। तो वो उदाहरण सिर्फ इसलिए नहीं लिखा गया कि हम कहानियों के तौर पे पढ़े, वो इसलिए लिखा गया है कि हम भी वो गलतियों को ना करें। गलातियों 6:7-8। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसलिए शरीर को क्या अच्छा लगता है, कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं, कौन सा सोना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, वो नहीं, पर आपके शरीर के द्वारा परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, हमें वो होना चाहिए। शरीर हमें संसार में जीवन बिताने के लिए, आत्मा क्या चाहता है, क्योंकि बचाया जाएगा आत्मा। एक दिन शरीर सबका मिट जाएगा, लेकिन आत्मा। इसलिए शरीर को जो अच्छा लगता है वो नहीं, पर आत्मा को जो अच्छा लगता है हमें वो करने, अपने आत्मा की सुरक्षा करना, अपने आत्मा को अच्छे कपड़े पहनाने, अपने आत्मा को सजाना है। वो किसको अच्छा लगेगा, परमेश्वर को। पर शरीर को सजाना सिर्फ संसार को ही अच्छा लगेगा, परमेश्वर को नहीं। शरीर के द्वारा हम प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, पवित्र रहकर आप अपने प्रभु को आज्ञाओं को मान सकते हैं, जो कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी पवित्र है। शरीर के द्वारा पाप ना करें, हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और अपने अपने आप को हम क्या करें, जांचते रहें। एक आखिरी वचन इसी 6:17, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। पौलुस इस बात को कह रहे हैं, अब मेरे अंदर यीशु है, मैं नहीं हूँ। कौन है मेरे अंदर, यीशु मसीह है। इसलिए मुझे दुख मत दो। क्यों, क्योंकि तुम मुझे दुख दोगे तो दुख किसको होगा, यीशु मसीह। क्या आप और मैं आज इस बात को कह सकते हैं कि मुझे दुख मत दो क्योंकि मेरे अंदर यीशु है? हम सोचें इस बात को कि हम दुख दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। पौलुस यहाँ पे कितने अच्छे से ये बात को बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया। हम क्या अपने आप को सौंप दिए? हमें कोई दुख देता है, या हम खुद भी कई बार अपने अंदर दुख को ले लेते हैं सोच के, विचार के। क्या हम कह पाते हैं मेरे मन ज़्यादा मत सोच, क्योंकि मेरे अंदर जो प्रभु है वो काम करता है, वो मेरे सारे दिक्कतों को देखता है, वो मुझे उपाय करके देगा। हमारा स्वभाव, हमारा मनोभाव भी चेंज होने की आवश्यकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अपने हृदयों को जांचते रहें।